Today I am going to start the new chapter named Accounting for Goods and Service Tax (GST) in the subject of accountancy in class 11C। आज की क्लास में हम न्यू चैप्टर पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST). Goods and service tax is an indirect tax applicable on every supply of goods and services। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स की सप्लाई पे और सर्विसेज पे लगता है। इट इज ए नेशन वाइड टैक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन टैक्स। GST के पहले गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे टैक्स लगाए जाते हैं जैसे वेट, ऑक्ट्राय, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। इन सारे टैक्स को मर्ज करके वन नेशन वन टैक्स का प्लान फॉलो किया गया। पार्लियामेंट में सबसे पहले ये प्रस्ताव पारित हुआ 24 मार्च 2017 में और इफेक्ट में आया 1 जुलाई 2017 में। सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज करके एक टैक्स बनाया गया जिसको कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है (GST), जो कि गुड्स की सप्लाई और सर्विस की सप्लाई पे एप्लीकेबल है। Types of GST. GST is classified into three categories. First, central goods and service tax. It is calculated by central government. Second, state goods and service tax. It is calculated by state government. And third, integrated goods and service tax. It is calculated by central government. GST थ्री टाइप्स की हैं। पहला है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स (CGST) जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। सेकेंड है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स (SGST) जो कि स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जब भी आप अपने स्टेट के बाहर दूसरे स्टेट में बिजनेस करोगे, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करोगे तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा (IGST) जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। जैसे बनारस का रहने वाला बिजनेसमैन अगर ग्वालियर MP में कोई भी सामान बेचता है वहां पर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी IGST लगेगा। GST जर्नल एंट्री में एप्लीकेबल होता है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द जर्नल एंट्री रिलेटेड टू GST। So the question is, pass the entries in the book of Mukherjee and Sons assuming all transactions have taken place in the state of Uttar Pradesh। मुखर्जी एंड सन्स की बुक में ट्रांजैक्शंस को करना है और ये एज्यूम किया गया है कि सारे ट्रांजैक्शंस स्टेट के अंदर यानी उत्तर प्रदेश के अंदर ही हो रहे हैं। तो सारे ट्रांजैक्शंस में केवल CGST और SGST लगेगा, IGST चार्ज नहीं होगा क्योंकि विद इन द स्टेट हैं। अगर स्टेट के बाहर ट्रांजैक्शंस होता है तभी IGST चार्ज होता है। CGST 9% है और SGST है 9%। 2018 March 4 परचेज गुड्स फॉर 5 लाख रुपीज़ फ्रॉम मेहता ब्रदर्स। मेहता ब्रदर्स से गुड्स परचेज किया गया 5 लाख रुपीज़ का परचेज किया गया है तो इनपुट लगेगा, इनपुट CGST, इनपुट SGST। March 10 सोल्ड गुड्स फॉर 8 लाख रुपीज़ टू मंजुल एंड कंपनी। मंजुल एंड कंपनी को गुड्स बेचा गया 8 लाख रुपीज़ का, 8 लाख रुपीज़ का सेल किया गया है तो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST लगेगा। March 15 पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 40,000 बाई चेक। जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं तो इनपुट CGST, इनपुट SGST लगता है। March 18 परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 50,000 पेमेंट मेड बाई चेक। फर्नीचर खरीदा गया ऑफिस यूज़ के लिए 50,000 का, चेक से पेमेंट किया गया, परचेज किया गया है तो इनपुट CGST, इनपुट SGST लगेगा। March 25 पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 8,000 का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे किया गया। जब भी हम कोई एक्सपेंस पे करेंगे तो इनपुट CGST, इनपुट SGST लगेगा। March 31 पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST और GST का बैलेंस हमको निकालना है 31 मार्च को। नाउ आई एम गोइंग टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ मुखर्जी एंड सन्स
जर्नल एंट्री मुखर्जी एंड सन्स की बुक में 2018 4 मार्च गुड्स परचेज किया गया मेहता ब्रदर्स से 5 लाख रुपीस का और 9% CGST 9% SGST। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा CGST और SGST एक साथ लगेगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीस, 9% इनपुट CGST 45,000, इनपुट SGST 45,000 टू मेहता एंड ब्रदर्स 5,90,000 रुपीज़। जब भी परचेज करेंगे GST इनपुट रहेगा डेबिट साइड में। 10 मार्च गुड्स सेल किया गया मुंजाल एंड कंपनी को, मुंजाल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। गुड्स सेल किया गया 8 लाख रुपीज़ का, 9% SGST 9% CGST और आउटपुट लगेगा क्योंकि ये सेल्स है और क्रेडिट में जाएगा। मुंजाल एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8 लाख रुपीज़, टू आउटपुट CGST अकाउंट 72,000, टू आउटपुट SGST अकाउंट 72,000, टोटल 9,44,000 रुपीज़। नरेशन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ऊपर का नरेशन है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। 15 मार्च को एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे किया गया। जब भी हम कोई एक्सपेंस पे करेंगे इनपुट GST लगेगा, CGST SGST। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज़, इनपुट CGST 9% 3,600, इनपुट SGST 9% 3,600, टोटल चेक से पेमेंट हुआ है टू बैंक अकाउंट 47,200 रुपीज़। नरेशन एडवर्टाइजमेंट पेड। 18 मार्च फर्नीचर परचेज किया गया चेक के थ्रू, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज़, इनपुट CGST अकाउंट 9% 4,500, इनपुट SGST अकाउंट 9% 4,500, चेक से पेमेंट हुआ है टू बैंक अकाउंट, टोटल 59,000 रुपीज़। नरेशन फर्नीचर परचेस्ड। 25 मार्च प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे किया गया तो इनपुट लगेगा SGST, इनपुट CGST। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 8,000 से, 9% इनपुट SGST अकाउंट 720, इनपुट CGST अकाउंट 720, टोटल कैश में पेमेंट हुआ टू कैश अकाउंट 9,440। सारे ट्रांजेक्शन करने के बाद एज पर द क्वेश्चन 31 मार्च को हमको बैलेंस निकालना है। तो आउटपुट GST डेबिट होगा, इनपुट GST क्रेडिट होगा क्योंकि आउटपुट हमें रिसीव हो रहा है, इनपुट हम दे रहे हैं और जो बैलेंस बचेगा वो बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 72,000 रुपीज़, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 72,000 रुपीज़ क्योंकि एक ही एंट्री में आउटपुट है 10 मार्च को 72,000। टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST। सारे इनपुट CGST को ऐड कर दीजिए और सारे इनपुट SGST को दोनों इक्वल होंगे तो 53,820 इनपुट CGST और 53,820 इनपुट SGST ऐड करके आउटपुट से माइनस करेंगे, हमारा बैलेंस आएगा 36,360 रुपीज़ जो कि हम बैंक में पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट 36,360 रुपीज़। और उसके बाद जर्नल को टोटल कर लेंगे 17,93,640, 17,93,640। ओके, so this is the solution of that question. So students, I am repeating again, goods and service tax GST is an indirect tax prescribed by the government on the supply of goods and services. It is a nationwide tax to unify several indirect taxes and is based on the principle of one nation one tax. गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, वन नेशन वन टैक्स के बेसिस पे चलता है और सारे टैक्सेस को मर्ज करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स बनाया गया है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऑक्ट्राय, परचेज टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, वैट एक्सेट्रा। सारे टैक्सेस को मर्ज करके 24 मार्च 2017 में ये पार्लियामेंट में पास हुआ था और 1 जुलाई 2017 से रनिंग में है और GST गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। GST 3 टाइप्स के हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स CGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स SGST और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स IGST।
जब भी स्टेट के बाहर हम कोई भी परचेज करेंगे गुड्स या सेल करेंगे तो IGST अप्लीकेबल है, अदरवाइज CGST और SGST लगता है। जर्नल एंट्रीज हैं, परचेज करेंगे गुड्स या कोई एक्सपेंस पे करेंगे तो इनपुट होगा, और सेल करेंगे या इनकम होगी तो हमको आउटपुट होगा। जैसे परचेज ऑफ गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक क्रेडिटर्स अकाउंट। फॉर द सेल ऑफ गुड्स, बैंक ऑब्लिक डेबिटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST अकाउंट। फॉर द परचेज रिटर्न करेंगे तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। फॉर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू डेबिटर्स अकाउंट। फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फॉर द इनकम बैंक अकाउंट डेबिट टू सपोज दैट receive commission, so the journal entry is bank account debit to commission receive account to output CGST account to output SGST account. For drawing account debit to purchase account to input CGST account to input SGST account. For advertisement, free sample, loss by fire, loss by theft, all expenses debit to purchase account to input CGST account to input SGST account. And for the adjustment of GST, output CGST account debit to input CGST account. For payment of GST, output CGST account debit, output SGST account debit to bank account. So these are the journal entry for GST. So the time for home assignment: pass entries in the book of Devdhar and Brothers, Odisha. Assume all transactions have been interned within the state, charging CGST and SGST 9% each. देवधर एंड कंपनी उड़ीसा की बुक में एंट्रीज पास करने हैं और सारे ट्रांजेक्शन्स स्टेट के अंदर हो रहे हैं, यानी CGST SGST चार्ज होगा, IGST चार्ज नहीं होगा, और CGST SGST 9% ईच है। 4 मार्च परचेज गुड्स फॉर 5 लाख फ्रॉम सुनील ब्रदर्स से 5 लाख का गुड्स परचेज किया गया। 7 मार्च गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रदर्स फॉर 20,000, सुनील ब्रदर्स को गुड्स रिटर्न कर दिया गया 20,000 का। 10th मार्च सोल्ड गुड्स टू मेहता एंड कंपनी फॉर 8 लाख रुपीज़, 8 लाख रुपए का गुड्स मेहता एंड कंपनी को सेल किया गया। गुड्स रिटर्न बाय मेहता एंड कंपनी 30,000 फॉर 12th मार्च, 12 मार्च को मेहता एंड कंपनी द्वारा गुड्स रिटर्न किया गया 30,000 का। 20 मार्च गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग हुआ 10,000 का। 25 मार्च गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ 5,000 का। 26 मार्च को एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे किया गया बाय चेक 20,000, और 31 मार्च को पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST का बैलेंस करना है। सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर होम असाइनमेंट। So students, today I have explained the new chapter named Accounting for Goods and Services Tax GST, its meaning, types, journal entry, as well as exercise question of Goods and Service Tax GST. आज की क्लास में मैंने गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST की मीनिंग बताई, इसके टाइप्स बताए, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस किया और होम असाइनमेंट दिया। ओके, सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।